हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है सागर सक्षम और इस वीडियो में भी हम TRE 3 के 6 to 8 वाले पेपर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से समझना, क्योंकि स्पेशल भी है थोड़ा सा। डिफ़िकल्टी का जो लेवल होता है ना, उसमें थोड़ा ऊपर आता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएँ हैं कि कोण APB बराबर 50 डिग्री है, तो कोण OAB हमें बताइए कि कितना होगा। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा, जिसका केंद्र क्या हो, O हो। उसके बाद इस पे दो स्पर्श रेखाएं हम खींच लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे P अगर है तो P से A और P से B तक दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच ली। अब A से O को मिला देते हैं और O से B को भी मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सीधा सीधा सा बन गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, समझ लो। और आगे है APB बराबर 50 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट है वो है 50 डिग्री का, ठीक है। और हमें OAB बताना है, तो OAB सही में OAB, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे तब ना अच्छा से बनेगा। पहले अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ताकि OAB अच्छे से बन सके हमारा। ABO और ये A को B से मिलाएंगे तभी तो OAB हमें अच्छे से दिखेगा, है ना। और यहाँ से स्पर्श रेखा बना लेते हैं। मान लो कि स्पर्श रेखा यही है, ठीक है। ये PA, हालांकि ये ऊपर जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। PA PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण APB बराबर 50 डिग्री है बन रहा है, तो कोण OAB बताइए, यानी कि ये वाला पार्ट हमें बताना है। चलो पता करने की कोशिश करते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि अगर मान लो कि ये वाला सेक्शन नहीं है तो ये पूरा कितना होगा आपको पता है? 90 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा आपको पता है? ये भी होगा 90 डिग्री। वेरी नाइस। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इतना प्रमेय था 10th में, या पता नहीं 10th में ही था शायद, तो याद है मुझे अभी तक। और आगे क्या है? ये 50 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपको पता है? ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें मालूम है कि एक चतुर्भुज AOBP एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो 360 होता है। ये दोनों मिला के 180 हो चुके हैं, तो ये दोनों मिला के भी 180 होने चाहिए, जिसमें से ये 50 है, तो ये वाला बचेगा हमारा 130 डिग्री का, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं, इसको अब खींच लेते हैं। हमें तो सिर्फ OAB पता करना है, यानी कि ये वाला पार्ट पता करना है। 130 ये है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो है एक त्रिभुज AOB की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से बना लेते हैं। AOB एक त्रिभुज है जहाँ O से A और O से B की जो बीच की दूरी है वो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं। O से A वृत्त की त्रिज्या, O से B भी वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये जो त्रिभुज बना है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण जो दिया है वो 130 डिग्री दिया है। अब बाकी दोनों कोण, तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? तीनों कोणों का योगफल होना चाहिए 180। अगर हम इस कोण को x माने तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक x हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से अगर ये x माना तो ये भी x होगा, और x प्लस ये 130 बराबर 180 होगा। और 2x बराबर हमारा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा हमारा 50/2 यानी कि 25 डिग्री। तो आंसर जो आएगा हमारा OAB, जिसको हम बोलेंगे कोण OAB, या फिर इस तरह से कोण बना के लिखेंगे OAB। ये आएगा हमारा कितना? 25 डिग्री।
और ये 25 डिग्री जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये अच्छा सा क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।